Good morning. My name is Bhumika Parihar, and I am here to give a speech on the development of a child in their own family. So first of all हम देखेंगे कि बच्चे की डेवलपमेंट ऑल ओवर कैसे होती है। ठीक है, तो उसके लिए काफ़ी स्पेयर्स में चाहिए, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो फैमिली के अंदर हो, चाहे वो फैमिली के बाहर हो, किसी भी स्फीयर में, पर बच्चों की परवरिश अच्छे से होनी चाहिए ताकि वो अपने आप को स्टैंड कर पाए बाहर की दुनिया में। हम सिर्फ आज बात करेंगे कि पेरेंट्स को किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए ताकि जो उनका बच्चा है वो आगे जाके एक अच्छा इंसान बन पाए, इमोशनली मेंटली हेल्दी हो पाए और साथ में फिजिकली वो हेल्दी हो पाए और वो हर सिचुएशन को बैलेंस कर पाए अपने हिसाब से और हैंडल कर पाए उसको। इसमें काफ़ी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए क्योंकि जब पेरेंट्स बड़ा करता है ना बच्चे को, ठीक है, तो फैमिली जो इसकी इन्वायरमेंट होती है वही मेन रोल प्ले करती है, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है उसके बिहेवियर को बिल्ड करने में। अब ऐसा तो है नहीं कि जो पेरेंट्स होते हैं वो सुप्रीमली गिफ्टेड टीचर्स होते हैं, उनको सब कुछ आएगा ही, पर उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। उनको एक रिदम के अंदर बच्चे को बड़ा करना चाहिए, स्टेबिलिटी मेंटेन करनी चाहिए, बैलेंस करना चाहिए उनके बच्चों की साइड कितना ट्यून्ड है वो और कितना वो एज अ पेरेंट्स ट्यून है। तो उनको उस दोनों के बीच में बैलेंस लेकर चलना चाहिए ताकि वो बच्चे को समझ पाएँ और उसको किस किस चीज़ की नीड है, उसकी ज़रूरतों को पूरा कर पाएँ और जो उसको ऑरा चाहिए वो प्रोवाइड कर पाएँ ताकि उसकी एक फुल्ली डेवलप्ड ग्रोथ हो उसकी। उन्हें क्या करना चाहिए कि बच्चों के साथ है ना इमोशनल बैलेंस भी मेंटेन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बच्चों की साइड ज़्यादा झुक जाएँ ताकि वो उसकी बुराइयों को भी एक्सेप्ट ना कर पाएँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो एक ऑलराउंडर बन पाए, जैसे कि हर चीज़ को वो अपने तरीके से देख पाए, और एक बैलेंस्ड व्यू रख पाए हर चीज़ को लेके। इसमें एनवायरनमेंट का भी काफ़ी रोल प्ले होता है। अब जेंडर के बेसिस पे भी उनको हैंडल करना चाहिए। अब जैसे कि इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट कैसे रोल प्ले करता है, वो फिजिकली और मेंटली इन्वायरमेंट दोनों रोल प्ले करता है बच्चे की डेवलपमेंट के अंदर। जैसे कि अब एक आपके आसपास का इन्वायरमेंट और अच्छा होएगा तो आप क्या है, आप स्ट्रेस्ड फील नहीं करोगे, आपका काम करने को मन करेगा, डिप्रेशन का जो खतरा है वो टला रहेगा। इन्वायरमेंट भी एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। फिजिकली आप अच्छा ग्रो करोगे, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और मेंटली भी आप स्टेबल रहोगे। अभी फिजिकल और मेंटल वेलबींग वो भी सब इन्वायरमेंट पे ही करता है बेसिस। उसके बाद फिजिकल के लिए हमें न्यूट्रिशन भी अच्छे से प्रोवाइड करना चाहिए बच्चे को और साथ ही साथ उसकी जो लाइफस्टाइल है उसको हेल्दी रखना चाहिए, उसको हर स्फीयर के अंदर इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि वो अपने इंटरेस्ट को ढूंढ पाए और उसको आगे ले जाने में उसकी हेल्प करनी चाहिए। एजुकेशन इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो एक इंसान को बदल के रख देती है। और वो एक बच्चे को सोचने पे मजबूर करती है क्या क्या चीज़ कैसे है और वो अपने हिसाब से एक पूरा व्यू बना पाता है और हर चीज प्रॉब्लम्स को हैंडल कर पाता है, उसकी वजह से सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। और कल्चरल नरिशमेंट भी बच्चे की होनी चाहिए ताकि अब जैसे कि आज के ज़माने में बच्चों के पास फ़ोन अवेलेबल है, वो काफ़ी तरीके के कंटेंट को कंज्यूम कर पा रहे हैं। अब उन पे एक चेक रखना चाहिए पेरेंट्स को कि उनका बच्चा जो है एक हेल्दी कंटेंट यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा। वो भी उसकी डेवलपमेंट में काफ़ी हद तक हेल्प करते हैं और उसको मतलब कि अच्छी चीज़ों की तरफ ज़्यादा आपको वो करना चाहिए कि हाँ, वो उसकी तरफ डाउन रहे, पर ऐसा नहीं कि आप उसको बुरी चीज़ों के बारे में बताओ ही ना ताकि वो उसको उसको वो एक्सपोजर ही ना मिल पाए। उसको हर चीज़ बताओ ताकि वो बाहर जाए तो वो उस चीज़ को फेस कर पाए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है भारतीय समाज का बच्चों पर प्रभाव। बच्चे जब समाज में जन्म लेते हैं तो वो एक असहाय प्राणी होता है। बालक का विकास समाज की प्रकृति और स्वरूप पर निर्भर करता है। बालक का विकास उसकी शिक्षा और समाज द्वारा ही होता है। इसलिए समाज की प्रकृति व स्वरूप बालक की शिक्षा व विकास को प्रभावित करते हैं। परिवार, समुदाय व राज्य सभी समाज का भी ही भाग होते हैं। बालक की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है और उसके बाद अन्य संस्थाएं आती हैं जो उसका विकास करती हैं और जो उसे शिक्षा प्रदान करती हैं।
भारतीय समाज का बालक पर प्रभाव। बच्चे के शारीरिक विकास पर प्रभाव। आजकल विद्यालयों में बालक के शारीरिक विकास के लिए अनेक प्रयत्न किए जाते हैं, जैसे कि खेल कूद, व्यायाम, स्काउटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा आदि के माध्यम से बालकों को अपना शारीरिक विकास करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। समय समय पर युवक महोत्सव तथा युवक कल्याण के आयोजन भी किए जाते हैं, लेकिन हमारे देश के बच्चे इन सुविधाओं से अपेक्षित लाभ नहीं उठा पाते और वे अपना समय ऐसे ही व्यर्थ गवा देते हैं। फिल्में देखने लगते हैं या टीवी देखने लगते हैं, जिनसे उन पर गलत प्रभाव पड़ता है। दूसरा, बालक के मानसिक विकास पर प्रभाव। सरकार ने बालकों की शिक्षा के लिए अनेक उच्च विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि शिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था की है। कोई भी बालक अपनी योग्यता, क्षमता, बौद्धिक स्तर पर रुचि के अनुसार इन शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश ले सकता है। अनेक राज्य सरकारों ने माध्यमिक शिक्षा को भी निःशुल्क कर दिया है। इस प्रकार भारतीय समाज में प्रत्येक बालक को अपनी मानसिक विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारे बालक उनसे अपेक्षित लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। समाज की कुछ ऐसी विघटनकारी प्रक्रियाएं हैं जो बालक के व्यक्तित्व के विकास को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित कर रही हैं। शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि बालक इसका लाभ नहीं उठा पाते। तीसरा, बालक के आध्यात्मिक विकास का प्रभाव। बालक के आध्यात्मिक और नैतिक विकास में धर्म और नैतिकता का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। पहले भारतीय समाज का वातावरण आध्यात्मिक तथा नैतिक विकास के लिए अत्यंत उपयुक्त था। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व के अन्य पक्षों के विकास के साथ साथ बालक का आध्यात्मिक और नैतिक विकास भी होता था। बालक को प्रारंभ से ही ऐसे वातावरण प्रदान किया जाता था जिससे कि उनमें आध्यात्मिकता तथा नैतिकता उत्पन्न हो जाती थी। लेकिन आज के भौतिकवादी भारतीय समाज में धार्मिक और नैतिक मूल्यों का कोई स्थान नहीं है। आज हमारा समाज पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति की ओर अधिक बढ़ रहा है। चौथा, बालक के सामाजिक विकास का प्रभाव। बालक के सामाजिक विकास पर समाज का बहुत प्रभाव पड़ता है। समाज के सदस्यों के पारस्परिक संबंध, समाज के सदस्यों का दृष्टिकोण, समाज के मूल्य आदर्श, उनके निवास, रहन सहन, परंपराएं बालक पर गहरा प्रभाव डालती हैं। समाज के द्वारा बालक को सामूहिक जीवन की शिक्षा दी जाती है और उनमें प्रेम, सहयोग, सहकार, परोपकार आदि अच्छी आदतें विकसित की जाती हैं। लेकिन आज हमारे समाज का वातावरण दूषित होता जा रहा है। आज धन को ही सब कुछ माना जाता है और लोग एक दूसरे से प्रेम, सहयोग, सहकार आदि नहीं रखते हैं। हमारे समाज के सदस्यों का दृष्टिकोण, उनके आदर्श और मूल्य स्वार्थ पर आधारित है। ऐसे वातावरण में बालक का सामाजिक विकास नहीं हो सकता। अपराधों का प्रभाव। समाज में नैतिक और धार्मिक मूल्यों के पतन के कारण अपराध की प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही हैं। जैसे बच्चे आजकल चोरी, डकैती, अपराध आदि करते जा रहे हैं और ये समस्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जरा जरा सी बातों पर एक दूसरे की हत्या करना आज सामान्य सी बात हो गई है। अब शिक्षा संस्थाओं के अंदर भी इसी प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती हैं। हमारा वातावरण दूषित होता जा रहा है, अनुशासनहीन और अनैतिक वातावरण होता जा रहा है, जिससे बालक का चरित्र अच्छा नहीं बन पाता। गरीबी और बेरोजगारी का प्रभाव। हमारे देश में सामाजिक वर्गों को आर्थिक स्थिति भी अत्यंत दयनीय है। लोगों को दोनों समय का खाना भी नहीं मिल पाता, रहने के लिए जगह नहीं मिल पाती और बीमारियों को दूर करने के लिए कोई दवाई भी नहीं मिलती और शिक्षा प्राप्त करने के लिए अच्छी सुविधाएं नहीं मिलती। ऐसे वातावरण में बालक अपना विकास अच्छे से नहीं कर पाते और गरीबी तथा बेरोजगारी से उनकी शिक्षा भी नहीं हो पाती। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ दीक्षा लांबा। आज मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों की सुरक्षा कानून के जरिए कैसे की जाए।
बच्चों की अवधि एक ऐसा चरण है जिनमें मनुष्य अधिक असुरक्षित हो जाता है क्योंकि उनका शारीरिक या मानसिक विकास इतना नहीं हुआ था कि वो खुद की प्रोटेक्शन कर सके। इसके अलावा बच्चों का विशेष ध्यान और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं, इसलिए हर मुल्क उन्हें और उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए बड़ा निवेश करता है। भारत में भी बच्चों को घर से लेकर स्कूल तक बहुत सी प्रोटेक्शन दी जाती है और उनके लिए तमाम कानूनी प्रावधान हैं। उनके बचपन को बचाने के लिए बाल मजदूरी से जुड़ा कानून है, तो मुफ्त प्राथमिक शिक्षा के जरिए उनके भविष्य को संवारने का प्रयास होता है। आइए एक एक करके जानते हैं बच्चों को मिले अधिकार। भारत में बाल मजदूरी करवाना एक बहुत ही बड़ा जुर्म माना जाता है, यानी किसी 14 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में या किसी भी कारखाने में काम नहीं करवाया जा सकता, न ही उन्हें ढाबे, दुकान आदि पर मजदूरी करवाई जा सकती है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे कारखानों में यदि कोई काम करवाता है तो उन्हें 1 साल तक की कैद और 20,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। खतरनाक कारखानों में काम कराने के लिए जेल में 3 साल भी बिताने पड़ जा सकते हैं। बंधुआ मजदूरी कराने पर भी 3 साल तक कैद का प्रावधान है। चाइल्ड लेबर यानी बाल मजदूरी के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक्ट है जिसमें हमारे कैलाश सारथी की अहम भूमिका है। उनके शुरू किए गए बचपन बचाओ आंदोलन ने बाल मजदूरी खत्म कराने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। इस पर हाईकोर्ट ने सितंबर 2008 में आदेश पारित किया। उन्होंने एनसीपीसीआर से कहा कि वह एक एक्शन प्लान बनाए जिसके चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट को सही तरह से लागू किया जा सके। उस एक्शन प्लान में बताया गया कि कैसे लेबर डिपार्टमेंट बच्चों को प्रोटेक्ट करेगी। इसमें बच्चों के पुनर्वास के उपाय के बारे में जानकारी दी गई है। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भी हमारे देश में है और ये हमारा फंडामेंटल राइट है। 6 से 14 साल की उम्र के हर एक बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। संविधान के 86वें संशोधन के जरिए शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाया गया। यह ऐतिहासिक संशोधन था क्योंकि इसके जरिए सुनिश्चित किया गया कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा मिले। बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने का जिम्मा सरकारी स्कूलों का है। स्कूलों की देखरेख स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से, कमेटी की तरफ से की जाती है। कॉर्पोरल पनिशमेंट पर कानूनी प्रावधान। कॉर्पोरल पनिशमेंट यानी स्कूल में बच्चों के साथ होने वाली किसी भी तरह की प्रताड़ना, बच्चों को पीटना, उन्हें शारीरिक या मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाना। इसके अलावा स्कूल में बच्चों को बेंच पर खड़ा करना, उसे गलत नाम से पुकारना या उसके बारे में गलत टिप्पणी करना आदि सभी कॉर्पोरेट पनिशमेंट के दायरे में आती है। ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और जाने माने वकील अशोक अग्रवाल जी ने बताते हैं कि एनसीपीसीआर ने कॉर्पोरेट पनिशमेंट को रोकने के लिए गाइडलाइंस बनाई थी और केंद्र सरकार ने तमाम स्कूलों में उसे लागू करने को कहा था। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 23 में प्रावधान किया गया कि अगर बच्चा किसी की देखरेख में है और उसे मानसिक या शारीरिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है तो दोषियों को जुर्माना और 6 महीने तक की कैद में रखा जा सकता है। बच्चों की गुमशुदगी पर तुरंत एक्शन। यदि हमें लगता है कि कोई बच्चा गुम है या फिर उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो हमें पुलिस को तुरंत एफआईआर दर्ज करवानी होगी और पुलिस भी एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2013 में यह आदेश दिया था। उसने नाबालिगों को केस देखने के लिए देश के हर जिले में ट्रेंड पुलिस अफसरों के एक यूनिट बनाने को कहा था। अदालत ने कहा था कि पुलिस अफसर सादे कपड़ों में होंगे और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के साथ मिलकर काम करेंगे। और हमारे देश में ऐसी बहुत से जिले, बहुत से हमारे राज्य हैं जहाँ पर बाल मजदूरी आज भी जारी है। इसे रोकने के लिए हमारी सरकार ने बहुत अच्छे कानून बनाए हैं, पर कहीं ना कहीं तो ऐसा है कि ये कानून अभी अच्छे ढंग से नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए हमें इसकी तरफ बहुत ज़्यादा अटेंशन रहना चाहिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम अक्षय है और आज मेरा टॉपिक है बच्चों की परवरिश कैसे होनी चाहिए। बच्चे के सफल होने और अच्छी ज़िंदगी जीने में उसके माता पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है। बच्चों की परवरिश करना कोई आसान काम नहीं है, बल्कि इसमें एक एक कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है। छोटे होने पर बच्चे अपने आप को अपने पेरेंट्स की नज़रों से देखते हैं। आप बच्चे से किस तरह से बात करते हैं और
आपका हर एक एक्सप्रेशन बच्चा देखता है। आपके शब्द और काम बच्चे के आत्मविश्वास को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। आपको बच्चे को छोटी छोटी बातों पर प्रोत्साहन और बढ़ावा देना चाहिए। इससे उन्हें खुद पर गर्व महसूस होता है और वे अपनी चीज़ों अपने आप करनी शुरू कर देते हैं। बच्चों की दूसरों से तुलना करने की गलती ना करें। हर घर में डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। इससे बच्चों को सही और गलत के बीच का फ़र्क समझ आता है। उसे पता चलता है कि कहाँ खुद पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है और किस तरह वह बिहेवियर को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। घर में कुछ नियम बनाने से बच्चे को अपनी उम्मीदें समझ आती हैं और वह आत्मनिर्भर बनता है। इससे कुछ नियमों के होमवर्क खत्म होने का, टीवी न देखने और घर या बाहर गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करना शामिल है। आजकल दोनों ही पेरेंट्स वर्किंग हो गए हैं और ऐसे में बच्चों के लिए समय निकाल पाना मुश्किल हो चुका है। बच्चे अपने पेरेंट्स को देखकर ही सीखते हैं, इसलिए आपको कम से कम बच्चों के सामने अच्छी तरह से पेश आना चाहिए। अपना गुस्सा और आपके बात करने का तरीका, हर चीज़ बच्चे की बड़ी बारीकी से देखते हैं और फिर उसे सीख लेते हैं।